हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे टीसीएस के रिजल्ट और यूएस और चाइना के बीच में क्या घमासान चल रहा है उसके बीच में। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूएस इम्पोजेस 125% टैरिफ ऑन चाइना ऑफर 90 डे पॉज टू अनदर नेशन। ठीक है, सो यूएस का जो भी लफड़ा चल रहा है वो सबसे ज़्यादा चाइना के साथ है, ना कि बाकी देशों के साथ। तो किसने रिटेलिएट किया है, किसने निगोशिएट किया है, किसने कंसेशन दिया है, चलिए उस पिक्चर को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रम्प टैरिफ रिस्पांस। तो ट्रम्प टैरिफ रिस्पांस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटेलिएशन की इसमें चाइना और कनाडा है, और पॉसिबल रिटेलिएशन की इसमें यहाँ पे यूरोपियन यूनियन हमें दिख रहे हैं। लेकिन कंसेशन की इसमें हमारे यहाँ पे इंडिया में दिख रहा है, लेकिन इंडिया को अभी कोई भी हमारे यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा डेंजर सिचुएशन में हम नहीं है कि जिसकी वजह से हमें कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें दिखने को मिलेगा इंडिया पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी जिन जिन कंट्रीज ने कंसेशन ऑफर किया है, सो उन कंट्रीज में हमारा इंडिया का नाम यहाँ पे शामिल है, और ट्राइंग टू नेगोशिएट में बाकी कंट्रीज है। ठीक है, सो इससे आपको क्या पता चलता है, सो जो भी ये इशू है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है चाइना और कनाडा के बीच में। सो इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो प्लेयर है वो चाइना। तो चलिए आज आए थे टीसीएस के रिजल्ट। सो टीसीएस के रिजल्ट को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। टीसीएस के रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड थे, और टीसीएस के रिजल्ट्स आर वेरी वेरी वीक। ठीक है, सो रेवेन्यू में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.8% का यहाँ पे जंप है। ठीक है, और वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो ये भी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे, जहाँ पे टीसीएस के रिजल्ट यहाँ पे वीक हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड जो भी वहाँ पे इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ सकता है, उसकी वजह से ये जो रिजल्ट है ये अभी वीक है। यहाँ पे हमें वीक अभी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, सो गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में आईटी का मतलब जो भी फ्यूचर है वो बहुत वास्ट है। सो बाय कंसिडरिंग एनी पर्टिकुलर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, डोंट एक्सपेक्ट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री विल गेट वैनिश और विल बी इन बियर स्टैंड फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, सो टीसीएस के यहाँ पे अगर रिजल्ट्स में अगर हम देखें, सो यहाँ पे हमें क्लियरली हमें ड्रॉप दिख रहा है। EBITDA में 0.4% का यहाँ पे ड्रॉप दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 30 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे रिड्यूस हुई है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 1.3% का हमें ड्रॉप मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, जो कि एक वेरी वीक साइन है फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, सो यहाँ पे और कुछ बातें हमें देख ली कि नॉर्थ अमेरिका का जो बिजनेस था, जो कि पहले 50% था, ठीक है, Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में, लेकिन वो अभी रिड्यूस होकर के यहाँ पे बचा है 48.2%। ठीक है, सो जो कि एक मतलब फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर ये टैरिफ अगर ऐसा ही चलता रहता तो उसके हिसाब से ये एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, सो यूकी का जो बिजनेस है वो 1.2% ग्रो किया है, और जो इंडिया का बिजनेस है वो 33% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रो किया है। ठीक है, सो हमारी इंडिया में जो भी ग्रोथ हुई है टीसीएस की वो अच्छी खासी हुई है, और इसका अगर ऑर्डर बुक अभी यहाँ पे देखें तो $12.2 बिलियन यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे टीसीएस की मैनेजमेंट में यहाँ पे हमें क्या कमेंट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इंटरनेशनल बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है। सो गाइडिंग मार्जिन बीकॉन कंटिन्यूज टू रिमेन 26 to 28%। ठीक है, लेकिन अभी का जो मार्जिन इनका चल रहा है वो 24% पे चल रहा है। सो आने वाले कुछ दिनों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। सो और इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं टैक्टिकल इंटरवेंशन इंपैक्टेड मार्जिन। सो जो भी टैक्टिकल इंटरवेंशन हुए हैं बिकॉज ऑफ द टैरिफ, उसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन पे हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।